गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कादयान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 29। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो ओजोन लेयर के अंदर आते हैं। लास्ट लेक्चर भी हमारा ओजोन लेयर के ऊपर था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जिनके जवाब देना बहुत जरूरी है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं। तो आप ये ना कहो कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, तो इसको एक एडवांस लेक्चर आप मान सकते हो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। डिस्कस करते हैं, कुछ 15 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, जो मैंने कुछ बता दिए थे, कुछ पेंडिंग रहते थे। तो वियना कन्वेक्शन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। कहां हुआ था? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहां पे? यूरोप में। क्या उसका मोटो था? रिड्यूस द यूज ऑफ फेरोन एंड हेलोन। क्या था उसका मोटो? क्या था, या आप कह सकते हो टारगेट क्या था? रिड्यूस द यूज ऑफ फेरोन एंड हेलोन। सेकंड, मॉन्ट्रियल कन्वेक्शन कब हुआ था? 1987 में हुआ था। कहां? सिटी ऑफ कनाडा। इसका क्या टारगेट था? यूज HFC इन प्लेस ऑफ फेरोन एंड हेलोन। थर्ड कन्वेक्शन कहां हुई थी? किगाली में। किगाली कन्वेक्शन कब? 2016 के अंदर। कहां पे हुई थी? कैपिटल ऑफ रवांडा। क्या था इसका टारगेट? यूज HFO इन प्लेस ऑफ HFC। तो ये तीनों कन्वेक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है बच्चों। पहला क्या है? वियना कन्वेक्शन। इसने क्या कहा? किसको कम करो? फेरन को और हेलोन को। फिर और ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई। फिर क्या कहा? मॉन्ट्रियल कन्वेक्शन ने क्या कहा कि भैया यूज नहीं करना, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। HFC के साथ रिप्लेस करो फेरन और हेलोन को। ये फेरन CFC को ही बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना। किगाली कन्वेक्शन ने फिर क्या कहा? 2016 में हुई कि भैया ये भी ठीक बात नहीं है, जो HFC आप यूज कर रहे हो वो भी इतना अच्छा नहीं है, उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है HFO के साथ। तो ये तीनों कन्वेक्शन है जो हमारे किसके लिए? ओजोन लेयर की प्रिवेंटेशन के लिए, बचाव के लिए, उसके अक्षय को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और किसके बारे में क्या बात हुई थी हमारी? ओजोन लेयर डे कब मनाया जाता है, या हैप्पी ओजोन डे भी बोला जाता है इसको। कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर। कब से बना रहे हैं? स्टार्टिंग कब हुई थी? 1994 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जो 2020 में जो ओजोन डे मनाया गया था 16 सितंबर को, उसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ। मैंने बात की थी चैपमैन साइकिल की। ये साइकिल क्या बताती है? ओजोन लेयर कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे उसका डिप्लीशन होता है। किसने बताया था? चैपमैन ने बताया था। इस साइकिल को क्या बोला जाता है? चैपमैन साइकिल। कहां पे मिलती है ओजोन लेयर? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्फीयर में? 3-4 स्फीयर्स के आपके नाम दे देंगे और कहेंगे बताओ किस स्फीयर के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। तो कहां से स्टार्ट होता है? स्ट्रेटोस्फीयर से स्टार्ट होती है। 20 से और 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 20 से 22 किलोमीटर के अंदर ओजोन लेयर की स्टार्टिंग हो जाती है। सिंबल क्या है इसका? O3। O3 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। O2 ऑक्सीजन होता है, O3 आपका क्या बनता है? ओजोन लेयर का सिंबल बन जाता है। जो आपका O3 है उसको क्लोरीन आपका मॉलिक्यूल क्या करता है? ब्रेक कर देता है ऑक्सीजन के अंदर, और ऑक्सीजन यूवी रेज को रोक नहीं पाती थी, जिसकी वजह से आपका क्या होता था? जो यूवी रेज थी वो अंदर एंट्री कर जाती थी, टेम्परेचर राइज होता था, स्किन कैंसर होने के चांसेस होती थी, बहुत सी इलनेस बीमारियां आ जाती थी। आगे हम बात कर लेते हैं। फॉरमैन थे एक पर्सन, फॉरमैन, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था सबसे पहले ओजोन होल को। उन्होंने ही बताया था कि डोप्सन क्या होती है? यूनिट होती है ओजोन लेयर को मेजर करने की। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर कितनी होती है? 300 to 400 डोप्सन होती है। जो एक नॉर्मल लेयर होती है, जो थिकनेस होती है वो 300 से 400 डोप्सन होती है। कहेंगे ओजोन लेयर हेल्दी है यहाँ पे। लेकिन कम कौन से बोलते हैं कि कहते हैं ओजोन लेयर होल हो गया भाई, ओजोन के अंदर होल हो गया। कब मानोगे? जब वो ओजोन लेयर की थिकनेस 100 डोप्सन से कम हो जाएगी, तो हम कहेंगे ओजोन लेयर के अंदर होल हो गया है। ओजोन लेयर की थिकनेस पोल्स पे तो ज्यादा होती है, थिक होती है, और थिन कहां पे होती है? इक्वेटर पे होती है। पोल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में पता होगा ना, ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमने पता ना, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में? ध्रुव। और इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा के पास कैसी होती है? लेस होती है। आप क्या कहोगे? भूमध्य रेखा के पास क्या होती है? थिन होती है लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन की लेयर जो होती है थिन होती है कहां पे? इक्वेटर्स पे। और थिक होती है, मोटाई ज्यादा कहां पे होती है? पोल्स की वजह से। यहां पे थोड़ा एयर का रिलेशन होता है भाई, हवा की वजह से चले जाते हैं पोल्स के पास, ठीक है। ओजोन होल मेजर्ड बाय कौन से इक्विपमेंट के द्वारा इसको मेजर किया जा सकता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं ओजोन होल को या ओजोन लेयर को। ODS क्या होता है? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। कौन कौन से होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, SF6, HCFC, CFC11। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इसके डिप्लीशन के लिए जिम्मेवार होते हैं, जिनको हम कभी बार शॉर्ट फॉर्म में दे दी जाती है एग्जाम के अंदर। ODS बताओ कौन कौन से हैं? तो ODS क्या है? ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस। तो ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, बाय बाय।